2004 से दिल्ली में यूपीए की सरकार, और जब हम वो चुनाव लड़ रहे थे 2004 का चुनाव, हमने आपसे 20-25 वायदे नहीं किए थे। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। जिसकी नीयत साफ होती है उन्हें वायदों की जरूरत नहीं होती है, वो काम करते हैं। और जो काम नहीं करना चाहते वो आकर वायदे करते हैं। हमने आपसे वायदे नहीं किए थे, हमने आपसे सिर्फ एक बात कही थी, देखिए हिंदुस्तान में प्रगति शुरू हो गई है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो इस प्रगति में हम सबको शामिल करेंगे। हर धर्म के लोगों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात के लोगों को, हर प्रदेश के लोगों को। हमारी सोच है कि अगर देश आगे जाएगा तो हम सब आगे जाएंगे। और हमने आम आदमी की सरकार का नारा दिया। विपक्ष में लोग खड़े थे, वो आए, वायदे किए उन्होंने आपसे, भैया ये बदल देंगे, वो बदल देंगे। एनडीए के लोग आए और उन्होंने नारा दिया इंडिया शाइनिंग का। और जो यहां युवा बैठे हैं उनको याद होगा, इंडिया शाइनिंग का मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है। याद है आपको? इंडिया शाइनिंग नारा याद है? हाँ, नहीं याद है? इसका मतलब क्या होता है भैया बताओ? इंडिया चमक रहा है। अब अगर वो यहां आते 2004 में, किसी युवा से बात कर लेते, गांव में किसान से, मजदूर से बात कर लेते, पूछ लेते भैया इंडिया शाइनिंग या ना, चमक रहा है आपका हिंदुस्तान या ना, जनता उनको कह देती भैया क्या बात कर रहे हो, चमक आपके घरों में होगी, एसी में होगी, लाल बत्ती में होगी, यहां हमारे गांव में चमक नहीं। हमारे गांव में चमक नहीं है। किसान के पास पानी नहीं है, मजदूर के हाथ फटे हुए हैं, इन महिलाओं के घर में बच्चे आधी रोटी खाते हैं। आप चमक की बात कर रहे हो, यहां कोई चमक नहीं है। प्रेस वालों ने उनके सबसे बड़े नेता से पूछा, बताइए कांग्रेस पार्टी बात कर रही है आम आदमी की, गरीबों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, और आपने नारा निकाला इंडिया शाइनिंग, अंग्रेजी में नारा निकाला। ये क्यों निकाला आपने? सबसे बड़े नेता आडवाणी जी खड़े होते हैं, कहते हैं एक रात मैं अपने घर में टीवी देख रहा था, टीवी पे एक इश्तिहार आया और इश्तिहार में एक व्यक्ति खड़े थे, चमकता हुआ सूट पहना हुआ था, दूसरे व्यक्ति ने उसका सूट ऐसे छुआ और कहता है इंडिया शाइनिंग। और आडवाणी जी को लगा कि भैया सचमुच में हिंदुस्तान चमक रहा होगा, नारा टीवी पे चल रहा है, सूट बिक रहे हैं, इस नारे को हमें इलेक्शन में चला देना चाहिए। और लगा दिया, टीवी पे लगा दिया, सब जगह लगा दिया, कह दिया भैया इंडिया शाइनिंग। मैं अमेठी में चुनाव लड़ रहा था, नया आया था राजनीति में, लोकसभा का चुनाव था। जब मैंने इनका देखा इंडिया शाइनिंग, मैंने कहा भैया बीजेपी की गाड़ी गई, ये अब चुनाव हार गए। क्यों? क्योंकि राजनेता का काम टीवी देखने का नहीं होता है, टीवी से नारे उतारने का नहीं होता है। हमारा काम आपके घर में आके होता है, आपसे बातचीत करके होता है, मजदूरों से बात करके होता है, किसानों से बात करके होता है। बात करनी क्यों जरूरी होती है? क्योंकि ज्ञान आप में है। ज्ञान नेताओं में नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स में नहीं है, अफसरों में नहीं है। ज्ञान और जानकारी आम जनता में है। मैं अमेरिका में कॉलेज पढ़ा, इंग्लैंड में मैंने मास्टर्स डिग्री की है। जितना आप लोगों से मैं सीखा हूं पिछले 7 सालों में,
किसानों से, मजदूरों से, हमारी जो यहां महिलाएं आई हैं इनसे उतना अमेरिका के, इंग्लैंड के प्रोफेसर मुझे नहीं सिखा पाए। मैं आपसे सच बोल रहा हूं। थियरी बड़ी चलाते हैं वहां पे, ब्यूरोक्रेट बड़ी थियरी बनाते हैं, भैया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जानकारी आपके पास है। अगर आपको खेती के बारे में कुछ समझना है, आप जाइए किसान के साथ बैठ जाइए, उसके साथ चाय पी लीजिए, उससे पूछिए, वो आपको सब समझा देगा। जो बड़े से बड़े अफसरों को दिल्ली में नहीं मालूम, वो 5 मिनट में आपको समझा देगा, भैया यहां कमी ये है, यहां ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सड़क के बारे में समझना चाहते हो, इमारत के बारे में समझना चाहते हो, जाओ मजदूर से बात कर लो, 2 मिनट में आपको समझा देगा, भैया यहां पे ये कमी है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। आप जाओ, लखनऊ में जाओ, दिल्ली में जाओ, अफसरों से बात करो, बड़े प्रेजेंटेशन दे देंगे आपको, मगर प्रेजेंटेशन में समझ नहीं होगी, खोखले होंगे वो। हमारा काम सिर्फ एक है, हिंदुस्तान की शक्ति आप में है। हमारा काम सिर्फ आपकी शक्ति को लोकसभा में और विधानसभा में पहुंचाने का है, आपकी समझ को उन बंद कमरों में पहुंचाने का है। नेता आते हैं, कहते भैया हम आपकी दुनिया बदल देंगे, नहीं बदल सकते। अगर राहुल गांधी यहां आके कहे भैया मेरे पास जादू की छड़ी है, ऐसे करके मैं यूपी को बदल दूंगा, तो आपसे झूठ कह रहा है। अगर यूपी को बदलना है तो आपकी शक्ति को विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचाना है, आपके ज्ञान को विधानसभा, लोकसभा में पहुंचाना है। और अगर ये काम करना है तो आपके नेताओं को आपके बीच में आना पड़ेगा। होता क्या है, यहां पे 5 साल होते हैं चीफ मिनिस्टर बने, मायावती जी 5 साल पहले चीफ मिनिस्टर बने, मुलायम सिंह यादव जी 3 बार चीफ मिनिस्टर बने। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 5 सालों में आपने उनको किसी गांव में देखा? किसी गरीब के घर में रहे? गरीब का हाथ पूछ के उन्होंने पूछा भैया क्या हाल है आपका, क्या कर सकते हैं हम? एक बार नहीं देखा। मैं भी काफी घुमा हूं, बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, मैं वहां गया। बुंदेलखंड के सूखे खेतों में मुझे मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, बीजेपी के कोई नेता नहीं दिखाई दिए। 10-15 बार मैंने बुंदेलखंड के चक्कर काटे, लोग रो रहे थे, सूखा पड़ा हुआ था, महिलाएं रो रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्यों गया मैं वहां? क्योंकि मैं समझना चाहता था बुंदेलखंड में क्या मुश्किलें हैं।